स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं 2.2 क्लास 9th एल ज्योमेट्री। ठीक है, और फिर ये लास्ट एक्सरसाइज है 2.2। इसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर रिविजन्स में हम इसकी प्रॉब्लम सेट जो मिक्स मिसलिनियस सम्स होते हैं ये हम एक रिवीजन में करेंगे। पहले आपको 2.1 और 2 तो आ जाए। 2.2 में टोटल 6 सम है और शायद इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है, तो इस 6 में से मैं आपको 4 सम्स लेकर ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा रहा हूँ, और हो सकता है मैं सारा भी ले लूँ। ये डिपेंड करता है कि वीडियो कितने मिनट की बन रही है। ओके, सो फर्स्ट सम जो है मेरा उसमें क्या गिवन है कि एक्स और वाई इंटीरियर दो एंगल्स गिवन है और एंगल एक्स की वैल्यू है 171 और एंगल वाई की वैल्यू गिवन है 108। तो एक्स और वाई इंटीरियर एंगल गिवन है और आपको बताना है कि ये लाइन एम एन पैरेलल है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, इंटीरियर एंगल्स गिवन है तो आपको टेस्ट भी इंटीरियर एंगल्स का लगाना होगा। ओके, तो आप क्या बोलेंगे इसमें, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कर दीजिए। क्या ये 180 आता है बाय इंटीरियर? अगर ये इंटीरियर से अगर ये 180 आ जाता तो लाइंस आर पैरेलल होती, बट अगर ये नहीं आएगा तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। बस खत्म। एंगल एक्स कितना है 71, एंगल 108 वाई है, दोनों को प्लस कीजिए, कितना क्या रहा है 179 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 180। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू 180 है तो लाइंस एम एंड एन आर नॉट पैरेलल, दैट्स ऑल। ये पैरेलल नहीं है। अगर इंटीरियर का सम 180 आ जाता तो यस लाइंस आर पैरेलल, लेकिन इंटीरियर का सम 180 नहीं है, चाहे 1 डिग्री कम है, लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एल और एम पैरेलल गिवन है और ये एन लाइन ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ये एंगल ए है इधर और ये एंगल बी है। आपको प्रूफ करना है, आपको गिवन है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। आपको प्रूफ करना है कि क्या लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है या नहीं है। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, तो इसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस सम को करने के लिए आपको कुछ कंसीडर करना होगा। ओके, कि इस वाले एंगल को मैं सी ले लेता हूँ। ओके, तो मैं लिखूंगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, नंबर 1 गिवन है। ठीक, ये तो गिवन है हमें। नाउ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या था एंगल ए, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, और सेकंड में क्या था एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी है। तो वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी के बराबर और ए सी के बराबर। ए सी के बराबर क्यों है, वर्टिकल अपोजिट। ए बी के बराबर क्यों है, गिवन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी है। अब ध्यान से डायग्राम में देखिए, अगर ये B जो लाइन M के नीचे है और एंगल C जो लाइन L के नीचे है, ये दोनों आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। आपने इसे कन्वर्स क्या है, देखिए जब लाइन एल एम पैरेलल होती है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब लाइन पैरेलल होती है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन जब एंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो लाइन पैरेलल है, अपोजिट है ना, दैट्स वाई हम उसके लिए वर्ड कन्वर्स यूज़ करते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। नाउ थर्ड सम में हमें ये फिगर गिवन है, जो गिवन है वो गिवन है, और गिवन ये है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई है। प्रूफ क्या करना है हमें,
प्रूव हमें करना है कि लाइन L पैरेलल टू M है या नहीं है, N। लाइन L पैरेलल टू N मतलब फर्स्ट को थर्ड के पैरेलल करना है। सिंपल, सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू B है, तो लाइन L पैरेलल टू लाइन M है। रीज़न बाय कन्वर्स ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे भाई, ये एंगल A और B आपस में कोरोस्पॉन्डिंग है। ओके, अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल होती हैं। सिमिलरली अब आप एक्स वाई के लिए करेंगे क्या, एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन था, ओके, और ये भी गिवन है। एक्स वाई के इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब ये एक्स वाई आपस में क्या है, ऑल्टरनेट, तो इसका मतलब है लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ गिवन है कि एंगल ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ गिवन है कि एंगल ऑल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो लाइन पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो लाइन पैरेलल। ओके, तो इसको बोलो फर्स्ट और इसको बोलो सेकंड। अब आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ने क्या बोला था, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। ओके, और सेकंड ने क्या बोला था, लाइन M अगेन पैरेलल टू लाइन N। इसका मतलब तीनों लाइन पैरेलल है। अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो हमें क्या प्रूव करना था, लाइन L पैरेलल टू लाइन N, हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ये डायग्राम आपको गिवन है, A B C D E, ये 100 है, ये 50 है, आपको ABC बताना है। और आगे उसने हिंट भी दी है, वरना नहीं भी दिया होता तो हमें वही काम करना था कि इस B को थोड़ा सा एक्सटेंड आगे कर लो, चाहो तो D को भी कर लो, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एक लाइन पास करने बोल रहा है वो C से, ठीक है ना, जो पैरेलल टू AB हो, मतलब इस AB के पैरेलल एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, C से। तो ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है हमें यहाँ इस नेम की ज़रूरत पड़ती है, एक F ले रहा हूँ मैं। ओके, बिना उसके भी किया जा सकता है, डायरेक्ट भी। नाउ ABC फाइंड करना है, कैसे करेंगे। गिवन है आपको सबसे पहले गिवन है कि जो BA है वो पैरेलल टू DE है, मतलब जो AB है ये पैरेलल टू DE है, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यस और नो। और AB के पैरेलल अभी मैंने ये FC लिया है, क्लियर। तो इट मीन्स दैट DE पैरेलल टू FC है, DE पैरेलल टू FC है, AB पैरेलल टू DE है, और AB पैरेलल टू FC मैंने अभी लिया है। तो AB DE के भी पैरेलल है और AB FC के पैरेलल है, तो DE पैरेलल टू FC आ गया। अगर DE पैरेलल टू FC है तो ये वाला एंगल अगर 100 है तो ये भी वाला एंगल पूरा 100 होगा। रीज़न ऑल्टरनेट, यानी एंगल EDC, ये वाला EDC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FCD, ठीक है ना। कितना होगा ये FCD, 100। अब ये BCD 50 है, उसको मत देखो, FCD 100 होगा। और रीज़न क्या होगा इसका, बाय ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये टोटल 100 है और ये वाला पार्ट 50 है तो ये भी पार्ट 50 ही होगा ना। ये टोटल FCD 100 है, ओके, और BCD आपका 50 है, तो FCB भी 50 होगा। इसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और थोड़ा इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि एंगल FCD जो है वो इज इक्वल्स टू एंगल FCB है प्लस एंगल BCD है।
बोले जो एफ सी डी बड़ा एंगल है वो ये एंगल प्लस ये एंगल है। अब बताइए एफ सी डी कितना है 100। ओके, एफ सी बी कितना गिवन है फाइंड करना है। बी सी डी कितना गिवन है क्वेश्चन में, बी सी डी 50, तो 50 उधर जाके माइनस का, तो 100 माइनस 50, तो एंगल एफ सी बी आया फाइनली, एफ सी बी इज इक्वल्स टू 50। ओके, एफ सी बी को आप रख दीजिए साइड में। अब ध्यान से डायग्राम देखिए, डायग्राम में लिखा हुआ है लाइन ए बी इज पैरेलल टू एफ सी। बाय कंस्ट्रक्शन हमने दोनों लाइन को पैरेलल लिया है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसका एक एंगल इंटीरियर मुझे 50 गिवन है, तो दूसरा इंटीरियर क्या होगा, वही सम करो 180 और आंसर। तो आप लिखेंगे इसमें क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल एफ सी बी, एंगल ए बी सी ये प्लस एंगल एफ सी बी ये इज इक्वल्स टू 180। ओके, और इसका रीज़न क्या है 180 होने का, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट है। ए बी सी फाइंड करना है, तो ए बी सी फाइंड करना है, एफ सी बी 50 है इज इक्वल्स टू 180। ए बी सी फाइंड करना है, तो 180 50 वहाँ जाके माइनस का, तो एंगल ए बी सी आपका आ जाएगा 130। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, दैट्स ऑल। अब हमारे दो सम रह गए हैं जिसमें से मैं एक कराऊंगा, 5 करा रहा हूँ 6। अब देखिए 5 6 का डायग्राम भी काफ़ी सिमिलर लगेगा आपको। ओके, तो मैं 5 करा रहा हूँ, 6 आप ट्राई करेंगे, वरना रिविजन में मैं 6 करा दूंगा, या आप एज अ डाउट आज ही पूछेंगे तो मैं आज ही आपको एज अ डाउट वो प्रॉब्लम आपको भेज दूंगा। बट वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन ही रख रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में, सो दिस इज योर डायग्राम। क्या है, एक एंगल ई ए बी है, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट, तो ये एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है, और ये ए एफ है, और ये जो है ए बी डी एंगल, इसमें ये बी सी बाइसेक्ट कर रहा है, और ये बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट, तो ये एंगल वाई वाई है। ओके, आपको प्रूफ करना है कि जो ए एफ वाला है और ये जो बी सी है ये आपस में पैरेलल है। ओके, आपको ये गिवन है कि ए ई पैरेलल टू बी डी है, ये गिवन है ए ई इज पैरेलल टू बी डी, रे ए ई और बी डी पैरेलल हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे आगे थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, बट आपको प्रूफ करना है ए एफ और बी सी पैरेलल है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, अगर ए ई बी डी पैरेलल है, अगर ये ए ई बी डी पैरेलल, तो ध्यान से देखिए ये जेड बन रहा है, यस और नो, देखिए ध्यान से, ये जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट। तो आप लिखेंगे इफ ए ई इज पैरेलल टू बी डी देन एंगल ई ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। ओके, ई ए बी इज पैरेलल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ एक स्टेप आपको यहाँ लेनी है जो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, थोड़ा घुमा के भी सम को कर सकते हैं, स्टेटमेंट एक दो बढ़ जाएंगी। एक डायरेक्ट स्टेप जो मैं अब लेने जा रहा हूँ वो भी आप ले सकते हैं। ओके, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बोथ साइड बाय हाफ। आप हाफ से यानी 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, ये हाफ ऑफ एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी टी। यस और नो, मतलब बोथ साइड हाफ लेना, ये याद रख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ई ए बी का हाफ कौन होगा, एफ ए बी, जो कि एक्स है, तो यहाँ पर लिखाएंगे आप एफ। मैं ई ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ एक्स भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ई ए बी करके लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं। तो ध्यान से फिर सुनिए, ई ए बी ये पूरा एंगल है, तो उसका आधा क्या होगा, एफ ए बी, तो यहाँ हाफ ऑफ ई ए बी की जगह आ जाएगा एंगल एफ ए बी, और हाफ ऑफ ए बी डी की जगह आ जाएगा ए बी सी।
यस और नो। नंबर 2, यानी ये एंगल सिर्फ अंदर वाला इसके इक्वल आ गया, अंदर वाले के। अब ध्यान से इसे देखिए, जहाँ मैं पेन को चला रहा हूँ, ये z है या नहीं है? ये भी z है ना। तो जब ये z है और एक्स वाई कॉन्ग्रेंट है, अब मैं इसको एफ ए बी को लिख रहा हूँ एंगल एक्स और ए बी सी लिख रहा हूँ एंगल वाई। ओके, तो जब ये एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों एंगल कौन है? ऑल्टरनेट। तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। कन्वर्स क्यों लिख रहा हूँ मैं वर्ड? कितने लोग कन्वर्स नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ऑल्टरनेट। नहीं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये एक्चुअल थ्योरम है। लेकिन जब एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट तो लाइंस आर पैरेलल प्रूव कर रहा हूँ, तो ये उसका उल्टा है, यानी कन्वर्स है। ओके, तो यहाँ पर x और y कॉन्ग्रेंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ये साइड BC और AF पैरेलल हो जाए, देन AF लाइन इज पैरेलल टू लाइन BC, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 ज्योमेट्री क्लास 9th। इससे हमने चैप्टर को एज एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। एक लेक्चर मैंने रखा हुआ है आगे के लिए कि थोड़ा सा आप इस लेसन को, इन दोनों एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें, कुछ सम्स की प्रैक्टिस करें। तो हम एक वीडियो लेक्चरिंग और इसकी बनाएंगे जिसमें कोई मिसिंग क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज का होता है वो पकड़ लेंगे और कुछ प्रॉब्लम सेट के सिलेक्टेड सम करते हुए इसका एक रिवीजन कर लेंगे। ये मेरा प्लान है। अगर आपका प्लान कुछ और हो, अगर आप कुछ और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मैसेज करें, फिर वो काम कर देंगे जो आप चाहते हैं। ओके, थैंक यू।